इजराइल में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शनकारियों का अभियान तेज हो गया है। बता दें कि बंधकों की रिहाई के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल और गाजा के बीच सीज फायर के बाद बंधकों की रिहाई का दौर जारी है। हमास ने अब तक बाकी बचे 3 बंधकों को रिहा नहीं किया है, जिसको लेकर इजराइल में प्रदर्शन तेज हो गया है। बीते शनिवार यानी 15 नवंबर को तेल अवीव में साप्ताहिक प्रदर्शन हुआ, जिसमें बंधकों के रिश्तेदारों और समर्थकों ने हमास से 3 बंधकों की वापसी की अपील की। प्रदर्शन को संबोधित करने वालों में से एक पूर्व बंधक मैक्सिम हार्किन थे, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर उग्रवादी द्वारा किए गए अभूतपूर्व हमले के दौरान नोवा संगीत समारोह से उग्रवादियों ने अगवा कर लिया था। प्रदर्शन के दौरान हार्किन ने कहा कि खुद को और अन्य बंधकों को रिहा कराना एक लंबी यात्रा रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अंतिम बंधकों को भी जल्द ही सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध विराम के बाद से फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने 25 बंधकों के अवशेष रिहा कर दिए हैं, लेकिन अंतिम 3 बंधकों के अवशेषों को वापस लाने की प्रक्रिया, जैसे कि युद्ध विराम समझौते के तहत कहा गया था, धीमी गति से आगे बढ़ रही है। हमास का कहना है कि वह सभी अवशेषों तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि वे गाजा में इजराइल के 2 साल के अभियान के बाद बचे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वहीं इजराइल ने हमास पर टाल मटोल करने का आरोप लगाया है और सैन्य अभियान फिर से शुरू करने या मानवीय सहायता रोकने की धमकी दी है। बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू सरकार को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि इजराइल ने हमास पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शनकारियों का अभियान तेज हो गया है। बता दें कि बंधकों की रिहाई के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल और गाजा के बीच सीज फायर के बाद बंधकों की रिहाई का दौर जारी है। हमास ने अब तक बाकी बचे 3 बंधकों को रिहा नहीं किया है, जिसको लेकर इजराइल में प्रदर्शन तेज हो गया है। बीते शनिवार यानी 15 नवंबर को तेल अवीव में साप्ताहिक प्रदर्शन हुआ, जिसमें बंधकों के रिश्तेदारों और समर्थकों ने हमास से 3 बंधकों की वापसी की अपील की। प्रदर्शन को संबोधित करने वालों में से एक पूर्व बंधक मैक्सिम हार्किन थे, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर उग्रवादी द्वारा किए गए अभूतपूर्व हमले के दौरान नोवा संगीत समारोह से उग्रवादियों ने अगवा कर लिया था। प्रदर्शन के दौरान हार्किन ने कहा कि खुद को और अन्य बंधकों को रिहा कराना एक लंबी यात्रा रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अंतिम बंधकों को भी जल्द ही सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध विराम के बाद से फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने 25 बंधकों के अवशेष रिहा कर दिए हैं, लेकिन अंतिम 3 बंधकों के अवशेषों को वापस लाने की प्रक्रिया, जैसे कि युद्ध विराम समझौते के तहत कहा गया था, धीमी गति से आगे बढ़ रही है। हमास का कहना है कि वह सभी अवशेषों तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि वे गाजा में इजराइल के 2 साल के अभियान के बाद बचे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वहीं इजराइल ने हमास पर टाल मटोल करने का आरोप लगाया है और सैन्य अभियान फिर से शुरू करने या मानवीय सहायता रोकने की धमकी दी है। बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू सरकार को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि इजराइल ने हमास पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शनकारियों का अभियान तेज हो गया है। बता दें कि बंधकों की रिहाई के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
इजराइल और गाजा के बीच सीज फायर के बाद बंधकों की रिहाई का दौर जारी है। हमास ने अब तक बाकी बचे 3 बंधकों को रिहा नहीं किया है, जिसको लेकर इजराइल में प्रदर्शन तेज हो गया है। बीते शनिवार यानी 15 नवंबर को तेल अवीव में साप्ताहिक प्रदर्शन हुआ, जिसमें बंधकों के रिश्तेदारों और समर्थकों ने हमास से 3 बंधकों की वापसी की अपील की। प्रदर्शन को संबोधित करने वालों में से एक पूर्व बंधक मैक्सिम हार्किन थे, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर उग्रवादी द्वारा किए गए अभूतपूर्व हमले के दौरान नोवा संगीत समारोह से उग्रवादियों ने अगवा कर लिया था। प्रदर्शन के दौरान हार्किन ने कहा कि खुद को और अन्य बंधकों को रिहा कराना एक लंबी यात्रा रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अंतिम बंधकों को भी जल्द ही सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध विराम के बाद से फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने 25 बंधकों के अवशेष रिहा कर दिए हैं, लेकिन अंतिम 3 बंधकों के अवशेषों को वापस लाने की प्रक्रिया, जैसे कि युद्ध विराम समझौते के तहत कहा गया था, धीमी गति से आगे बढ़ रही है। हमास का कहना है कि वो सभी अवशेषों तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि वे गाजा में इजराइल के 2 साल के अभियान के बाद बचे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वहीं इजराइल ने हमास पर टाल मटोल करने का आरोप लगाया है और सैन्य अभियान फिर से शुरू करने या मानवीय सहायता रोकने की धमकी दी है। बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू सरकार को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि इजराइल ने हमास पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शनकारियों का अभियान तेज हो गया है। बता दें कि बंधकों की रिहाई के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल और गाजा के बीच सीज फायर के बाद बंधकों की रिहाई का दौर जारी है। हमास ने अब तक बाकी बचे 3 बंधकों को रिहा नहीं किया है, जिसको लेकर इजराइल में प्रदर्शन तेज हो गया है। बीते शनिवार यानी 15 नवंबर को तेल अवीव में साप्ताहिक प्रदर्शन हुआ, जिसमें बंधकों के रिश्तेदारों और समर्थकों ने हमास से 3 बंधकों की वापसी की अपील की। प्रदर्शन को संबोधित करने वालों में से एक पूर्व बंधक मैक्सिम हार्किन थे, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर उग्रवादी द्वारा किए गए अभूतपूर्व हमले के दौरान नोवा संगीत समारोह से उग्रवादियों ने अगवा कर लिया था। प्रदर्शन के दौरान हार्किन ने कहा कि खुद को और अन्य बंधकों को रिहा कराना एक लंबी यात्रा रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अंतिम बंधकों को भी जल्द ही सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध विराम के बाद से फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने 25 बंधकों के अवशेष रिहा कर दिए हैं, लेकिन अंतिम 3 बंधकों के अवशेषों को वापस लाने की प्रक्रिया, जैसे कि युद्ध विराम समझौते के तहत कहा गया था, धीमी गति से आगे बढ़ रही है। हमास का कहना है कि वो सभी अवशेषों तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि वे गाजा में इजराइल के 2 साल के अभियान के बाद बचे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वहीं इजराइल ने हमास पर टाल मटोल करने का आरोप लगाया है और सैन्य अभियान फिर से शुरू करने या मानवीय सहायता रोकने की धमकी दी है। बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू सरकार को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि इजराइल ने हमास पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।